Hey guys, and I'm Dr. Sharun and welcome to Neat Buddy. If you're new out there, don't forget to subscribe to our channel Neat Buddy on YouTube, and you can follow us on Instagram at met.verse. Diagram for the day, diagram 20.6, diagrammatic view of human skull. So आज के डायग्राम में बेसिकली आपको मैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस बताऊंगा कि कितने बोन्स होते हैं, कैसे वो टोटल नंबर हम पहुंचते हैं. उसके बाद आई विल टेल यू विच बोन्स आर देयर इन द स्कल. So first we know, as it is clearly mentioned in NCERT, that skull has total of 22 bones and this is made up of two sets of bone. क्या कौन कौन से है ये two sets? सबसे पहले हमारे पास है cranial bones and then we have the facial bones. cranial bones कितने हैं, facial bones कितने हैं? cranial bones हमारे पास 8 है और facial bones हमारे पास 14 है. तो 14 प्लस 8 इज योर 22. तो ये हमारे हैं टोटल स्कल के बोन्स. अब क्रेनियल बोन्स कौन कौन से, वो आपको इस डायग्राम में आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेशियल बोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेनियल बोन. तो उसमें बहुत सारे बोन्स के नाम दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे कि बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेनियल बोन, frontal bone, parietal bone, lacrimal bone, temporal bone. So you need to know that lacrimal bone is not a cranial bone. So cranial bone कौन कौन से होते हैं और ये 8 का नंबर हम कैसे पहुंचे. So cranial bones we have, in cranial bones we have, first is your frontal bone, then we have parietal bone, then we have temporal bone, then we have occipital bone. ये तो क्लियर दिख रहा है. इसके अलावा जब आप सामने की तरफ से देखते हो, स्फेनॉइड बोन एंड एथमॉइड बोन, ये भी हमारे क्रेनियल बोन्स बना रहे. तो नंबर पूरा कैसे होगा, 8 कैसे होगा. स्फेनॉइड बोन हमारे पास 1 है, एथमॉइड बोन हमारे पास 1 है, फ्रंटल बोन हमारे पास 1 है, पेराइटल बोन देयर इज 2, लेफ्ट साइड का एक, राइट साइड का एक, टेम्पोरल बोन वी हैव 2 एंड ऑसिपिटल बोन वी हैव 1. सो क्या हुआ, 2 + 2 4, 5 6 7 8. सो टोटल ऑफ 8 बोन्स. ठीक है, तो याद रखना योर स्फेनॉइड बोन, खास करके स्फेनॉइड और एथमॉइड का यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. स्फेनॉइड बोन एंड योर एथमॉइड बोन बोथ आर 1 इन नंबर एंड दे आर पार्ट ऑफ क्रेनियल बोन, नॉट फेशियल बोन्स. ओके, अब आ जाओ 14 फेशियल बोन्स कौन कौन से हैं. अब इस डायग्राम में कोई फेशियल बोन्स एब्सेंट है, दिखाई नहीं गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फेशियल बोन्स यहाँ पे दिखाए नहीं गए. नाम याद रख लीजिएगा और नंबर याद रखना है कि कौन से पेयर्ड है. अगेन इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल बोन्स इज पेयर्ड. फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन. सो यू नो टेम्पोरल बोन इज पेयर्ड, 2 है. वैसे ही पेराइटल बोन इज ऑल्सो पेयर्ड. सो फेशियल बोन्स में आ जाओ. अब फेशियल बोन्स जो डायग्राम में दिख रहा है वो कौन कौन से हैं. लेक्राइमल दिख रहा है हमको क्या दिख रहा है, हमको नेजल बोन दिख रहा है, हमको जाइगोमैटिक बोन दिख रहा है, मैक्सिला दिख रहा है, मैंडिबल दिख रहा है. इसके अलावा जो बोन हमको डायग्राम में दिख नहीं रहा है वो है हमारा फर्स्ट वोमर. ले लो, नाक के अंदर की बोन होती है ये वोमर इज इनसाइड योर नोज. एंड उसके अलावा वी हैव इंफीरियर नेजल कॉन्का, inferior nasal concha. This is also a facial bone which is not visible in this diagram. अब 14 नंबर कैसे पहुंचे, 14 बोन्स कैसे है ये टोटल में. So you have lacrimal bone 2, you have nasal bone 2, you have zygomatic bone 2, you have 2 maxilla and 1 mandible. ठीक है, उसके अलावा वोमर यू हैव 1, inferior nasal concha you have 2, and इसके अलावा again inside the nose there is one more bone that is not mentioned, that is your palatine. Palatine is also 2. So कितने हो गए, 2 2 2 2 2 2, टोटल ऑफ 6, 12 हो गए. ये 6 × 2 12 हो गए, +1 + 1 दैट इज योर 14. ठीक है, सो एनसीईआरटी में जो बोन्स मेंशन्ड नहीं है वो कौन कौन सी हैं, वो है आपका वोमर, वो है आपका इंफीरियर नेजल कॉन्का एंड पैलाटाइन. दीज आर ऑल्सो योर फेशियल बोन्स. अब इसमें से पूछेंगे विच ऑफ द फेशियल बोन्स इज नॉट पेयर्ड. सो रिमेंबर, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ फेशियल बोन्स नॉट पेयर्ड,
So facial bones not paired is, one is your mandible, another is your vomer. These two facial bones are not paired. And which of the skull bones are paired? Paired skull bones में अगर हम आ जाए, skull bones paired, तो you have your temporal bone and then you have your parietal bone. ठीक है, अगेन मैंने कैलकुलेशन बता दिया, टोटल स्कल बोन 22 है, क्रेनियल 8 है, कैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हिसाब दिखा के, एंड फेशियल बोन्स 14 है. हाउ आई हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर. रिमेंबर, वोमर, इंफीरियर नेजल कॉन्का एंड पैलेटाइन, दे आर नॉट शोन इन डायग्राम. व्हाई आर दे नॉट शोन इन डायग्राम? क्योंकि ये साइड व्यू है स्कल का. अगर सामने से यही स्कल का व्यू दिखाएंगे, ये सारे नाक के अंदर होते हैं, अगर सामने की तरफ से ये व्यू दिखाएंगे आपको ये बोन्स दिखेंगे. ठीक है, इसके अलावा देयर आर टू मोर थिंग्स दैट हैव बीन मार्क्ड इन द डायग्राम. वन इज योर हायोइड बोन, वन इज योर ऑसिपिटल कॉन्डाइल. सो व्हाट यू सी दिस, I'll highlight it for you guys. This is nothing but your occipital condyle, and occipital condyle goes and sits. It goes and on the vertebral column. और ऐसा दोनों साइड है, लेफ्ट साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है. इसीलिए ह्यूमन स्कल इज नोन एज डाइकॉन्डाइलिक स्कल. Dicondylic skull. Hyoid bone is nothing but a neck bone. Hyoid bone is a neck bone and इसको अलग से किसी पार्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता. It has a U shape. करेक्ट? ठीक है, जैसे डायग्राम से पता चल रहा है, it is a U shape and it forms the base of the buccal cavity. Remember, it forms the base of the buccal cavity. ठीक है, अगेन इसके अलावा देयर आर एयर ऑसिकल्स, जिसके बारे में आप एयर में फिर से पढ़ेंगे. एयर ऑसिकल्स आर 3 इन नंबर ऑन ईच साइड, तो 3 + 3 दैट इज 6 बोन्स एयर ऑसिकल्स के. सो कौन कौन से होते हैं? मिस इज द निमोनिक, मेलियस, इनकस, स्टेपीज. फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इट इज मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज. सो ये आपका पूरा डायग्राम जो एनसीईआरटी का एक्सप्लेन किया गया है ह्यूमन स्कल का. द मेन थिंग इज 22 बोन्स कैसे बने हैं ये याद रखना है. पूछा जाता है एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स आर 10, 12, 8, 6. टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स आर 14, 16, 12, 18. ठीक है, उसके साथ साथ आपको याद रखना है कौन से क्रेनियल बोन्स पेयर्ड है, कौन से फेशियल बोन्स अनपेयर्ड है. ठीक है, एंड देन आपका डाइकॉन्डाइलिक स्कल, ह्यूमन स्कल को डाइकॉन्डाइलिक स्कल क्यों बोलते हैं, हाइओइड बोन का शेप क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, बेस ऑफ द बकल कैविटी. ठीक है, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी. एंड सबसे आउटसाइड वाला आउटर मोस्ट एयर ऑसिकल कौन सा है, इनर मोस्ट एयर ऑसिकल कौन सा है. ऐसे नहीं पूछते कि आउटर मोस्ट एयर ऑसिकल कौन सा. They will ask which of the following air ossicle is in contact with the eardrum or tympanic membrane. So सबसे बाहर होता है आपका मेलियस. So मेलियस is in contact with tympanic membrane. वैसे ही इनर एयर के कॉन्टैक्ट में कौन है, स्टेपीज है. इसके बारे में आपको मैं जो हमारा एयर वाला चैप्टर आएगा, एयर वाला वीडियो आएगा, डायग्राम आएगा, उसमें फिर से एक्सप्लेन करूंगा. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, डू शेयर विद अदर नीट एस्पिरेंट्स एज वेल. थैंक यू गाइज.